गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन हमें सही जगह सही समय पे नहीं मिलता, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिए कि इससे आपको एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको आता ही आता है। और मैं इंश्योर किया हूँ कि मैं सिर्फ कुछ काम के ही लूँ, ऐसा ना हो कि आपको सारे उठा लूँ। हो सके हम लोग इसका आपको वीडियो 2 भी लाए जो कि एकदम नया आपको होगा रैंकिंग वाइज, लेकिन आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग वीडियो 2 लाते हैं इसका तो वो भी आपको कुछ जो बचे हुए इन्फॉर्मेशन होंगे वो आपको उसमें अवेयर कर देगा। मेरे वीडियो को 1.5 के स्पीड पे देखा करिए, बिकॉज मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, लेकिन आपको 1.5 के स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो, मैं साइंस के बारे में कुछ पूछना हो, करंट अफेयर के बारे में पूछना हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपका कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको पहले वो प्रीव्यू दे रहा हूं कि हम लोग इसमें कैसे बढ़ने वाले। देखिए, शुरू में मैंने क्या किया है कि बस आपको डेटा दे दिया है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। उसके बाद मैंने ये यहां से इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने यहां पे जैसे क्या किया है, बिहार लोएस्ट किस में उसको मैंने इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, फिर बिहार सेकंड किस में उसको इकट्ठा कर दिया है मैंने। फिर 2023 में कौन से रिपोर्ट आए उसको देख लिया है मैंने। 2022 में कौन से रिपोर्ट आए, तो ये मैंने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया है कि 2021 में कौन से आए हैं। फिर आपको जो जो नंबर्स जो है कि बिहार लोएस्ट किस किस में था, 19th आपको 2 में है तो दोनों को साथ कर दिया है। 15th किस में है तो वो चीज़ साथ कर दिया है। फिर आपको बेसिकली मैं आपके लिए जितना हेल्प कर सकता हूँ वो हेल्प किया हूँ। जैसे नीति आयोग के सारे रिपोर्ट कौन कौन से हैं वो आपको मैंने एक साथ कर दिया है, तो ये ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम लोग एक बार जब पूरा रिपोर्ट पढ़ ले शुरू में, कौन किस में क्या है, कौन किस में क्या है, उसके बाद ये भी हमारे पास रिवीजन के लिए हो ताकि आप आराम से आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो। और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए कि जो हमने पढ़ा है उस पर हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे और उसके बाद हमारा ये पूरा प्रॉपर तैयारी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये नीति आयोग निकालता है। दूसरा बात कि आपको किसी भी स्टेट का दो ही प्रोग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक, और कहीं ना कहीं आपको दोनों को अपने अंदर आपको इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखते हैं आप इसको। बिहार का स्थान इसमें क्या है, तो फर्स्ट स्थान। नहीं भाई, ये अच्छा चीज़ नहीं है कि ये अच्छा स्थान है, क्योंकि ये वर्ड जुटा हुआ है यहाँ पे। इसमें हमें लास्ट होना है, इसमें हमें फर्स्ट नहीं होना है। ठीक है, तो ये कब का है, 2023 का इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन, देखो ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रीलिम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये मल्टी डायमेंशनल क्यों बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ पैसे से गरीब नहीं होते। जैसे मान लीजिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक घर बहुत अमीर है, उसके पास बहुत खेत, लेकिन वो बहुत पैट्रियार्कियल है, तो वो अपने घर के मान लीजिए फीमेल को पढ़ने नहीं देता है, वो उनको ठीक से खाना नहीं देता है। मान लीजिए, यू गेट द आइडिया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पैसे वाइज तो उनका घर आपको दिखेगा कि वो पुअर नहीं है, बट आप उनके घर में फीमेल में जाकर हेल्थ चेक करिएगा, आप उनके एजुकेशन को चेक करिएगा, उनके एस्पिरेशन को चेक करिएगा, तो वो सारी चीज़ में वो फ्लॉप निकलेंगे। तो ये जो हमारा डायमेंशन होता है ये सारे चीज़ों को कवर करता है कि इवेंचुअली एक ह्यूमन कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसीलिए मल्टी डिमेंशनल यहाँ पे आपको बातें यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, ये निकालता कौन है, नीति आयोग। बिहार इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट इन द सेंस कि इसमें लास्ट है हम लोग। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा हम लोग पुअर हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और अब देखिए ये आपका चॉइस है। मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ कि आप इसको याद ना करें, क्योंकि ये हार्ड कोर नंबर है। ऐसे कितने नंबर याद करिएगा, लेकिन मैं आपको ये बोल नहीं सकता हूँ कि इसको याद ना करें। कल को आपको एक ही मार्क्स इधर से उधर हो गया तो फिर आप मुझे ब्लेम करिएगा। तो ये आपकी चॉइस है, कोशिश करिए याद करने की, बिकॉज आपको इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा याद करना है और आपको बहुत सारे अदर डेटा हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद करना है। तो इसको थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ। ठीक है, ये याद करना है कि इसका बिहार का रैंक क्या है, ये जरूर याद करना है। और कौन से ईयर वाले प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, कौन सी ईयर वाले, जैसे मान लो 2022 में इंडिया रैंक, इंडिया बोल रहा हूँ बार बार, बिहार रैंक बने कि नहीं,
ये हमको देखना है, ठीक है। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, उसको कम से कम इतना मैं जरूर बोलूंगा कि इसको लीस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत दिमाग का क्रंचिंग हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाट इज द कोर मेथोडोलॉजी यूज्ड इन मेजरिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द गिवन कंटेक्स्ट? यूनियन अप्रोच, इंटरसेक्शन अप्रोच, अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी अप्रोच, फॉस्टर गियर और थ्रोबेक। देखो ये सब ऑब्वियसली यूरोपियन नाम है, बेसिकली मुझे बताना आपको था कि ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। हम लोग फॉलो कर रहे हैं किस मेथोडोलॉजी को करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकालना, बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला नाम दे दिया। अब ये क्या कर रहा है कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो था रैंक था, उसमें बिहार के पोजीशन को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में चेक करेगा। जैसे पहले तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमपीआई पुअर, उत्तर प्रदेश सॉ द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नेम ऑफ नंबर, ये याद रखिएगा, ठीक है। बिहार सॉ द फास्टेस्ट रिडक्शन इन एमपीआई वॉल्यूम इन, मतलब बेसिकली परसेंटेज, ठीक है। अराउंड इतना करोड़ पीपल हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द स्टेट बिहार, द फास्टेस्ट रिडक्शन इन द कंट्री, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमपीआई पुअर, उत्तर प्रदेश ऑफ द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल विथ इतना करोड़। नंबर में याद नहीं करना, बस समझ जाइएगा इस चीज को कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है बिहार का रैंक, इसमें जो लोवेस्ट वाला चीज है उसको मैंने बस सेलेक्ट किया, सब में सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैलनरिश पीपल, याद रखिएगा। देखिए मतलब क्या बोलूँ, मुझे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये इवेंचुअली बहुत गंदा चीज है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिहार इज ऑल्सो द वर्स्ट परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिराइव ऑफ द मटर्नल हेल्थ। मतलब पहला क्या हो गया, मैलनरिश, मटर्नल हेल्थ, परसेंटेज ऑफ, ये वर्स्ट। अब ये सारे में वर्स्ट है, किस में है, मटर्नल हेल्थ में है, ईयर डिप्राइव्ड ऑफ द ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिप्राइव ऑफ द कुकिंग फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, ये निकाल के लाया हूं मैं आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये सब पूरा लाइन थोड़ी लिखना है, आपको बस लिखना है आपको कि मटर्निटी बिहार लास्ट, फिर स्कूल ईयर्स बिहार लास्ट, तो ऐसे आपको अपना नोट्स बना लेना है, ठीक है। फिर आता है बिहार रैंक इन सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, इसमें लास्ट नहीं है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी बिहार सेकेंड लास्ट, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिप्राइव ऑफ सैनिटेशन, इसमें क्या है, सेकेंड लास्ट है। तो ये सब मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, आप लिख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इतना लाइन लिखिएगा तो बहुत लंबा हो जाता है। बस होता नहीं कि सैनिटेशन बिहार सेकेंड लास्ट, किस में, एमपीआई में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एमपीआई के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको जनरल नहीं करना है, ये एमपीआई के बारे में, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे लेके ही आएगा। अब आता है दूसरा इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। ये कब रिलीज हुआ है, अगेन 2023 में हुआ है, ये याद रखिए। हमेशा आपको ईयर और रैंक, यही दो, ईयर रैंक और कौन सा इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन चीज याद रखना है। और जैसा कि मैंने बोला, अच्छा इसमें वो नहीं दिया हुआ है, पॉइंट या परसेंटेज नहीं दिया, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि उस पर ध्यान थोड़ा कम दीजिएगा, ठीक है। इसको इशू करता है आपको नीति आयोग, आपको इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए आपको, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वर्ल्ड बैंक। सिर्फ नीति आयोग नहीं, क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि आपको सिर्फ नीति आयोग रिलीज करता है ओनली करके, तो नहीं, ये नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। आपको बिहार का इसमें रैंक क्या है, 19th, क्या ये लास्ट है, नहीं। क्या ये बड़े स्टेट में लास्ट है, हाँ। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जनरली जो सोशल प्रोग्रेस होता है ना, सोशल, उसमें बिहार जनरली थोड़ा पीछे रहता है। जैसे उसमें हमने क्या देखा था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी क्या है, हेल्थ है। तो ये सब चीज़ में बिहार जनरली पीछे है, तो हमेशा हम गेस कर सकते हैं कि लास्ट, सेकेंड लास्ट, ये वाला चीज़ आपको आंसर हो सकता है। वैसे ये नंबर हमको याद रखना पड़ेगा कोई हाल पे, ठीक है। अब मैं देखो इसको ऐसे याद करता हूँ, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये सब हार्ड नंबर को याद करना पड़ता है, तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि h है, ठीक है। h को आप ऐसे 19 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये है, समझ लो ना कि इसमें 19 लिखा हुआ है, तो
इस तरह से आपका ये 19 आंसर हो सकता है, ठीक है, हेल्थ वाले में, ठीक है। तो ये सब देखो तरीका है, बस ये कोई लॉजिक नहीं है। आप एच को ही आप पता चलेगा उस दिन कोई दूसरा नंबर समझ लो, लेकिन कुछ ना से कुछ भला, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2023 के 2 रिपोर्ट देख लिया हमने, अब आते हैं 2022 के रिपोर्ट देखने। तो ये आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, अब पहला क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। अब ये निकालता कौन है, तो टाटा ट्रस्ट। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, तो जस्टिस कौन करेगा, जो जिसमें आपको ट्रस्ट है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि और टाटा से भी हम जैसे जानते हैं कि टाटा हमेशा जस्टिस करने के लिए जाना जाता है, कि मतलब समझ रहे हो, जब ट्रिक करने का ट्रिक है, तरीका है याद करने का, ठीक है। तो कल को ऐसे आपको याद ना रहे, लेकिन जब ऑप्शन आएगा ना तो ये सब ट्रिक आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो 2022 में आपको पहले तो ईश्वर हमें याद हो गया। अब इसमें आपको पहला प्लेस क्या है, अच्छा वो उसमें हेल्थ वाले में पहला प्लेस क्या था, ऑब्वियसली आपको जितना भी सोशल प्रोग्रेस आता है ना, जनरली उसमें आपको केरला टॉप पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस इसमें क्या है, कर्नाटका है, ठीक है। और आपको लोकेशन बिहार का क्या है, तो 16th है, ठीक है। स्कोर आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करिए। नंबर आपको इसका 16 हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को कैसे याद करें। तो देखिए अभी जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसका कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन काम आता है। कैसे, 2 4 6। अब बोलोगे सर और भी तो 2022 में बहुत सारा होगा, तब मैं 16 ही करके आ जाऊँ, इसीलिए मैंने बोला कोई हाथ पैर नहीं है। लेकिन आप एक को ऐसे चुन लो कि 2022 और 16 किसका मैंने रिलेशन बैठाया है, और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको याद हो सकता है, ठीक है। फिर ये ट्रस्ट वाला तो आपको याद होगा, वो तो सही लॉजिकल था, वो तो आपको याद रहेगा। अब आता है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। अब जैसे कि मैंने बोला इसमें भी हम 16 ही मार दें, क्योंकि इसमें भी 2022 है। तो एकदम जैसे कि मैंने बोला कि उसमें कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि जस्टिस रिपोर्ट 2023 में आया है कि 22 में आया है, इतना तो क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ 2022 में 2 2 4 6 होता है, तो 16 वाला उससे लिंक हो रहा है। तो कहीं भी होता ना एक डूबते को तिनका का सहारा, वो वाली बात है, ठीक है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट आपको इंटरनेट ऑब्वियसली ये कौन निकालेगा, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन। ये उतना इंपॉर्टेंट है जानना सबको, जब मैं बोल देता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता चलेगा आप लोग बोलोगे अरे सर ही ने तो बोला था नहीं याद करने को इसलिए मैं छोड़ दिया। ऐसा मत क्या करो, मैं जब बोलता हूँ कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं से मतलब ये होता है कि इस पर उतना सड़ मत फोड़ना अपना। तो फर्स्ट प्लेस क्या होगा, अब देखो इसको गोवा को कैसे याद करेंगे। तो गोवा को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको टूरिस्ट वहीं आ रहे हैं मान लो, ठीक है। न्यूमेरिकली सही है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम मान तो सकते हैं ना कि गोवा में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते होंगे, ठीक है। अब अगर गोवा में आ रहे हैं तो वो अपने घर से जाके बात करना चाहेंगे कि हाँ हाँ हम गोवा पहुंच गए हैं, तो इसीलिए आपको इंटरनेट वाला चीज़ चाहिए उनको, इसीलिए गोवा फर्स्ट हो गया। ये तो हमारा ट्रिक बैठ गया, ठीक है। अब आता है कि लोएस्ट इन बिहार, ये क्यों भाई, क्योंकि बिहार में पता चलेगा कि ऊपर वाली एरिया जो कि जिसमें बाढ़ आती, ठीक है। अब वहां पे सारे बाढ़ के जो चीज़ है वहां पे बह गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली टेलीफोन नहीं रहेगा, तो इसीलिए लोवेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लोवेस्ट और टॉप को हर में अलग अलग ट्रिक से याद करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर आता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको आप बताओ कि लिविंग है तो उसमें आपको नहीं लगता कि हाउसिंग आना चाहिए। आप यहाँ पे नीति आयोग दिया रहेगा तो मारने के लिए तो वो भी आ सकता है, लेकिन अगर ये हाउसिंग वर्ड दिया हुआ है कोई एक और एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको चांसेस है ना कि इसी को हम ज़्यादा मारेंगे। तो लिविंग वाला जब भी आएगा तो हाउसिंग खोजिएगा, और ये तुरंत आप अपना ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा कि नीति मारना है कि गवर्नमेंट मारना है कि आपको कोई दूसरा दिया हुआ है उसको मारना। तो ऐसे चीज़ों को याद कर सकते हैं। ताली मारिए यार ताली कि आपको इतना याद दिलाओ, क्योंकि मैं स्ट्रगल किया हूँ अपने समय में, ये चीज़ों को याद करने में सर पक जाता था मेरा, ठीक है। अब ये आपको टॉप कौन होगा इसमें बड़े शहरों में, तो आप बताइए कि सब लोग बैंगलोर जा रहे हैं काम करने, और वहाँ पे अगर लिविंग टफ होगा तो वहाँ पे लोग काम करने जाएंगे। देखो अगेन मैं जब भी ट्रिक देता हूँ तो इसका लॉजिक नहीं होता, यही चीज़ तो चेन्नई के लिए भी हो सकता है, यही चीज़ तो बॉम्बे के लिए भी हो सकता है, हैदराबाद के लिए भी हो सकता है, लेकिन
हमें कोई चीज़ अगर याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे, इसलिए बोलता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो आपको चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर में चुनना हो, स्टिल आप बैंगलोर चुनिए कि नहीं चुनिएगा। चेन्नई, हैदराबाद हम लोग पिछले 8 साल 10 साल में सुनना शुरू किया है, बैंगलोर हम लोग सुन रहे लगभग 20 साल से। तो इसीलिए हम लोग गेस कर सकते थे कि बैंगलोर इसका टॉप आंसर होगा, ठीक है। छोटे शहरों में कहाँ होगा, शिमला। क्यों भाई, सबको छुट्टी मनाने वहीं जाना है। अब वहाँ पे फैसिलिटी अच्छा हो ना हो हमको नहीं पता, हो सके पानी ना आता हो क्योंकि हिली एरिया है तो पानी का दिक्कत हो, लेकिन दिमाग में तो इमेज वही बना हुआ है ना। तो इसीलिए आपको लिविंग में आपको हम लोग शिमला चुन सकते थे कि ठंडा ठंडा माहौल है, एकदम गर्मी में मजा आ रहा है, ठीक है। तो 2 आंसर हमारा याद हो गया। अब पटना प्लेस इन बिग सिटीज, ये है आपको 2033। अगर देखो फिर से भाई छैया हम लोग लगाया जाए, 2022 में 2 4 6 33 6। अब बिहार भाई साहब हम लोग को इतना मौका दे रहे हैं याद करने का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसे ही याद करता कि एग्जामिनेशन में 2022 वाला चीज़ है और वहाँ पे ऑप्शन पक्का दिया रहेगा। ऐसे देखो 30, 34, 33 और 28। तो अब बताओ अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये ट्रिक तुमको उस समय काम आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा, एकदम आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आप ये छोटा मोटा ट्रिक ना आपको काम आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बिहार का आपको बिग सिटीज में रैंक क्या है, 33 स्कोर में आप पे छोड़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्मेंस एमंग द स्मॉल टाउन, मुजफ्फरपुर। भाई मुजफ्फरपुर वाले बच्चे बोलेंगे भाई ये तो गलत है, नहीं नहीं ये गलत है, ये सब गलत रैंकिंग है, इस पे हम विश्वास नहीं करते हैं। वो अपना लेकिन ये याद रखिएगा मुजफ्फरपुर आपको हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस हो जाता है छोटे शहरों में, हर में नहीं। हर में पटना आपको प्लेस बिग, क्योंकि पटना कैपिटल है हमारा बिहार का, इसीलिए इसको भी हम लोग ने इंक्लूड किया यहाँ पे। और इनका रैंक क्या है, 33 है भाई साहब, 2 4 6 3 3 6, ठीक है। याद रखिएगा। हाउसिंग से लिविंग हो गया आपको बेंगलुरु, क्योंकि हम लोग सब लोग वहीं रहने जाता है, इसीलिए वहाँ पे ईज ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होगा। शिमला मस्त माहौल है भाई, तो ये इसीलिए आपको शिमला हो गया। तो ये सब ट्रिक है, ठीक है, इसको हम लोग याद कर रहे हैं। फिर आता है अपना 7th पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स में फर्स्ट प्लेस क्या है, हरियाणा, और बिहार का पोजीशन क्या है आपको कोई पता मैं क्या बोलने वाला नहीं, लेकिन इस बार नहीं बोलूंगा। लेकिन आप देख रहे हो यार कोइंसिडेंस है, मैं क्या करूं, मतलब क्या करूं मैं, अब बताओ। अब ये बिहार का रैंक 14 भी आ सकता था, 12 भी आ सकता था, 17 भी आ सकता था, लेकिन इसमें यही आ रहा है, तो मैं क्या करूं। अब चलो देखते हैं। हाँ, 7th पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसमें आपको फर्स्ट प्लेस में क्या है आपको, हरियाणा, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग गिनेंगे, देखो पब्लिक अफेयर्स है तो कहीं ना कहीं हम लोग, और ये इंडिया का रैंकिंग के बारे में बात हो रहा है, तो हम इतना तो कह सकते हैं ना कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बसती है वहां पे बेस्ट पब्लिक डीलिंग होगा क्योंकि नज़दीक है। अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि हाँ, या तो फिर आपको यूपी में हो सकता था, हिमाचल में हो सकता था, हरियाणा में हो सकता था, और फिर आपको जो भी दिल्ली के अराउंड है वो, ठीक है। तो कम से कम इतना तो हम लोग गेस कर सकते थे ना कि हम लोग अदर एरिया को रूल आउट कर सकते थे, ठीक है। देखो अगेन आप पब्लिक वर्ड पे इंपॉर्टेंस देना, ऐसा नहीं कि कर्नाटका का अच्छा नहीं होगा और तमिलनाडु का अच्छा नहीं होगा, गुजरात का अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सोचना है और कैसे अपने मेमोरी को अच्छा कर पाए इस एंगल से सोचना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पब्लिक अफेयर का क्या हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, क्योंकि ये दिल्ली के बगल में है, दिल्ली में आपको सारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बिहार का पोजीशन क्या है अपना, 15th। लॉजिक क्या है आपको भी पता है, बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मतलब हमारा 16 वाला 6 वाला 3 हो चुका है आपको, एक तो हमारा 15 हो गया है, एक 33 हो गया है, एक बताओ आप लोग कौन था, ठीक है। फिर आता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। ये कौन निकाल रहा है, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये देखो जनरली याद नहीं रहेगा अगर आप नहीं पढ़े, बिकॉज बहुत हाई चांस है सोशल वर्ड देखोगे तो नीति मार दोगे, ठीक है। तो इसीलिए इस पे ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी, और खासकर यहाँ सोशल दिया हुआ है, यहाँ इकोनॉमिक दिया हुआ है, तो ये कभी भी मारोगे ही नहीं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब सोशल प्रोग्रेस फर्स्ट प्लेस क्या है आपको, पुदुचेरी। देखो आपने, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी पुदुचेरी का लाइव देखा है कि नहीं देखा है, बिकॉज अगर देखा होता तो मुझे समझाने जो जा रहा हूँ वो
बेटर होता समझाने में कि वहाँ पे फॉर सम रीज़न वो लाइफ बहुत लेड बैक लाइफ वहाँ पे चलता है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको बस जैसे आप सुनो, जैसे कोई भी आपके घर से वहाँ घूमने जाएगा तो वो ये ओपिनियन लेके आएगा कि वहाँ पे बहुत मस्त शांति है, बहुत अच्छा है। तो उस सेंस में आपको सोशल प्रोग्रेस आप कह सकते थे, ठीक है। अब इसको और मैं मतलब कैसे घुमाता हूँ, तो देखो इतना तो याद रहेगा यार, हर चीज़ के लिए मैं ट्रिक दूंगा तो फिर ट्रिक ही इतना भारी हो जाएगा कि फिर आपको चीज़ों को याद रखने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे चेरी कौन खाएगा, आपको लगता है कि जनरली गरीब लोग चेरी खाएंगे? अब यहाँ पे मैं कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ यार, ये इसको तुम लोग कुछ बना मत देना, जो फैक्ट्स है मैं वो बोल रहा हूँ कि चेरी जनरली वो खाएंगे जो इकोनॉमिकली आपको जो थोड़े बेटर लेवल पे है, ठीक है। ये सब ट्रिक देने का तरीका है। अब इकोनॉमिकली बेटर है तो मतलब कि वो सोशली बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि सोशल प्रोग्रेसिव होना एक अलग चीज़ है इकोनॉमिक से, लेकिन ये तरीका है चीज़ों को याद करने का, ठीक है। हाँ, फिर लोकेशन ऑफ बिहार, इसमें क्या है आपको नहीं भाई, यहाँ पे 6 वाला चीज़ नहीं बैठा, ठीक है। ये है अपना पैंतीस। देखो इतना तो हम लोग गैस कर ही सकते थे कि बिहार इसमें जनरली आपको थोड़ा पीछे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन, हेल्थ और हमारा जो भी जो एक सोसाइटी को ऊपर ले जाता है वो हम उसमें थोड़े पीछे, तो हम इन टोटल ये गैस कर सकते थे कि हमारा ये भी चीज़ पीछे रहेगा। तो ये हमारा आंसर है 35, ये याद रखिएगा, सेकेंड फ्रॉम द बॉटम, ये आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर आता है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द फर्स्ट एनएफएसए, फर्स्ट है इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एनएफएसए में बोल रहा हूँ जो 2022 में। तो पहले बिहार का देखते हैं, 7वां स्कोर है इसमें, ठीक है। और प्रथम कौन है? उड़ीसा है। देखो उड़ीसा को कैसे याद रखोगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको लगता है कि वो स्टेट का पोजीशन आएगा जो कि डेवलप्ड है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और ये सब, चांसेस कम है, कम, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं आ सकता है, चांसेस कम। यहाँ पे जनरली आपको वो, जैसे अगर मुझे आंसर चुनना होता तो मैं चुनता यूपी को, कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और आपको चुनता मतलब क्या, मैं गेस करने के लिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में चुनता कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और अभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, और बिहार में भी प्रॉब्लम है, गरीबी है, तो वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक था, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये आपको जो फैक्ट है ये है कि उड़ीसा आंसर है अपना। बिहार का पोजीशन क्या है, तो आपको 7वां है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर सेकंड एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, ये 2021 में आ गए हम लोग, अभी तक 2022 कर रहे थे, 2023 कर चुके हैं। ये आपको बिहार का पोजीशन क्या है, 22वां है, और गुजरात, ये तो बहुत इजी है याद करना, मतलब आपको ही पता है एक्सपोर्ट जैसे आता है तो हमको गुजरात के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। तो ये तो अपना तुरंत हो गया। और निकाल कौन रहा है? नीति आयोग निकाल रहा है। क्यों नीति आयोग निकाल रहा है? क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे इसका प्लानिंग आपको या तो गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री करेगी, या तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करेगी जो गवर्नमेंट का ही आपको काम करती है या गवर्नमेंट के लिए काम करती है, तो उसमें आपको नीति आयोग हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों, मैं तो बोल के निकल जाता कि नीति आयोग निकालता है, आप अब अपना काम करिए, रटिए। मैं ये सब कहानी सोच इसलिए देता हूँ ताकि आपके दिमाग में भी फर्टिलिटी आए और आप इस चीज़ को ऐसे ही पकड़ के याद रख पाए, ठीक है। अब अपना ये भाई साहब को कैसे याद करें, तो देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट हम जब भी कर रहे हैं तो फिर इंपोर्ट भी करते हैं। अब 2 हाथ से कहीं दे रहे हैं तो 2 हाथ से हम लेंगे भी, और यही अपना कहानी है आपको एक्सपोर्ट एडिशन में, कि 2 हाथ से हमने एक्सपोर्ट किया तो उनके 2 हाथ से हमने इंपोर्ट किया। तो इसको ऐसे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपको सेकेंड एक्सपोर्ट रेडीनेस वाला हो गया, ठीक है। फिर आता है थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, रिलीज्ड इन 2022। रिपोर्ट है आपको 21 का लेकिन आया 22 में, ठीक है। और इसमें इंडिया इनोवेशन, तो आपको क्या लगता है कि ये आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली आया था कि नहीं आया? क्यों नहीं आना चाहिए ये बताइए। तो आप पहले तो क्यों आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो सारा स्टार्टअप्स है, आपको ऑलरेडी जो आईटी का बेस है, इंडिया का जो सबसे बड़ा कॉलेज है मतलब रिसर्च वाला, आपको वो जो है आईएससी, ये सब वहीं पे है। तो हम क्यों ना गेस करें कि इनोवेशन में वो आगे होगा।
तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसे देखिए, मैं ये कहानी क्यों बताया आपको, वहां पे मान लो चेन्नई दे देगा तो फिर आपका दिमाग क्लिक करेगा, अरे नहीं सर ने बोला था कुछ IISc, फिर आपको बोला था ये वो। अब ये सही बात है, कल को मान लो अगले साल आपको इसका आंसर आ जाए चेन्नई, तो मैं आपको दूसरा लॉजिक दूंगा, लेकिन वो भी रैशनल होगा, ये घबराइए मत, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का कर्नाटका हो गया। अब बिहार का लोकेशन क्या है, आपको भी पता है, यहाँ पे 6 वाला रूल नहीं लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ईयर बदल गया है, तो इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब बिहार का क्या नाम है, रैंक आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको कुछ आलतू फालतू चीज से मतलब ट्रिक लगा सकते हैं कि इनोवेशन में बिहार का 15 क्यों है, लेकिन वो अननेसेसरी हुआ है। मैंने ट्राई किया था, मेरे दिमाग में जनवरी नहीं आता, कल को कुछ नया आता है जो मुझे लगता है कि नहीं ये सटीक बैठ रहा है, तो हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। तो ये रट लीजिएगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया, तो ये आप याद रखिएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। आपको नहीं लगता कि लॉजिस्टिक अगर आ रहा है तो इंडस्ट्री तो आएगा ही आएगा, कॉमर्स आए ना आए, ऑल्दो ये एक ही है, लेकिन इंडस्ट्री तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि बिना लॉजिस्टिक के आपको इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आपको ये आपको आना ही चाहिए, इसीलिए हम मिनिस्ट्री कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप ये कर सकते थे कि सर ये नीति भी तो कर सकता है, बिकॉज नीति का ऑलमोस्ट काम यही है कि चीज़ों को कैसे नए फॉर्म में देखे और उसमें क्या डेवलपमेंट लाए, और वो आपको इससे बैठता भी है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसको हम लोग बैठा भी सकते हैं, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे इंडस्ट्री वाला चीज़ को याद किया, ठीक है। अब लॉजिस्टिक की बात है, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली आपको लॉजिस्टिक की भी जरूरत हो गई, तो ये हमारा एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक में कौन टॉप पे आया, गुजरात आ गया। अब को मान लो एग्जामिनेशन में कर्नाटका दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज करिएगा कि नहीं करिएगा, एकदम कर सकते हैं। लेकिन फिर अपने दिमाग के मेड्यूला ऑब्लोंगाटा नहीं, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा नहीं, सेरेब्रम को बोलिएगा कि नहीं भाई यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। अब एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं गुजरात जो पोर्ट है ये है, वहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होने का चांस रहेगा ना कि कर्नाटका। ऐसा नहीं कर्नाटका में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात बेटर आंसर है, ठीक है। लोकेशन ऑफ द बिहार क्या है यहाँ पे लॉजिस्टिक में, अब ऑब्वियसली लॉजिस्टिक में जो बिहार रहेगा रिलेटिवली पीछे रहेगा। वो क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास इंडस्ट्री की कमी है तो चांसेस हाई कि लॉजिस्टिक भी कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग गैस कर सकते थे कि यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर थोड़ा पीछे होगा, ठीक है। तो अपना बिहार का रैंक क्या है, अपना 19th है, ये याद रखिएगा 19th हमको लगता है कि ये पहला 19th आया शायद, या पहले एक आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 2 19th है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट हर जो बड़ा बड़ा चीज़ होता है ना, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब बड़े बड़े चीज़ है, तो ये सब तो हमेशा पता ही होना चाहिए हमें। लॉजिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट वाला भी हो गया। इसमें आपको क्या लगता है कि पहला क्या रहेगा, आपको मैंने शुरू में क्या बोला था कि जब भी होलसम सोशल वाला चीज़ आएगा उसमें केरला ही टॉप पे जाएगा, और केरला टॉप पे है। और आपको जब भी होलसम सोशल वाला आएगा उसमें अनफॉर्चुनेटली सैडली आई डोंट नो व्हाई, एक वैसा प्रदेश जो कि पूरे भारत के हिस्ट्री को डोमिनेट करता है, बहुत सैडली ऑलमोस्ट हमेशा हर जगह लास्ट पे ही रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, सुधर जाएगा, कभी ना कभी तो सुधर ही जाएगा, ठीक है। लास्ट पोजीशन अपना ये हो गया सस्टेनेबल। तो आई होप, देखिए ये हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम चीज़ों को फिर से इकट्ठा करेंगे चीज़ों को, क्योंकि खाली ऐसे करने से थोड़े होगा। तो अब हम देखेंगे सिर्फ बिहार जिसमें लोवेस्ट था, ठीक है। तो जैसे पहला लोवेस्ट क्या था, आपने अभी पढ़ा, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लोवेस्ट था। मुजफ्फरपुर किस में था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, स्मॉल टाउन में, ठीक है। तो स्मॉल टाउन में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में लोवेस्ट था। इंटरनेट यूजर में, क्यों आपको मैंने क्या बोला था कि बिहार में बाढ़ आ जाता होगा तो ऊपर वाले में नॉर्थ इंडिया में तो सब टावर गिर जाता होगा, इसलिए वहाँ पे आपको लोवेस्ट रहेगा। फिर हेल्थ इंडेक्स में आपको 19th, ये क्या है आपको लोवेस्ट इन बिग स्टेट्स, लोवेस्ट इन इंडिया नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये MPI था, ये क्या था, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये आपको कितना हो गया, 3 2 5, इसमें हमारा लोवेस्ट आप देख लीजिएगा, इसको एक साथ रख लीजिएगा तो अच्छे से याद रहेगा। और इन सब के हमने ट्रिक देखे हैं, तो ये आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर आता बिहार सेकंड किस में था, तो अच्छा सेकंड जब मैं बोलता हूँ तो लास्ट बोलता हूँ, ठीक है ना, ये याद रखना चाहिए। सोशल प्रोग्रेस, ऑब्वियसली आपको सोशल प्रोग्रेस, आपको सोसाइटी वाले चीज़ में मैंने आपको जैसे बोला कि हमेशा बिहार जनरली लास्ट साइड में रहेगा।
2023 में कौन कौन से रिपोर्ट आए थे? तो 2 रिपोर्ट आए थे। वो कौन कौन सा था? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट हो गए 2023 वाले। फिर 2022 में कितने रिपोर्ट थे? तो लगभग 1 2 3 4 5 5 हुए ना यार, 3 नहीं 1 2 3 4 5 6 हो, ठीक है। तो 6 हमारे 2022 वाले हैं, 2 हमारे हो गए कितने आपको 23 वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है यार, ये देख लेना यार, थोड़ा बहुत टाइपिंग में हो जाता है। हाँ, तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, फिर इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा, अभी आप लोग कोई भी इसमें रैंक बता सकते हो क्या? कि क्योंकि मैंने अगर ट्रिक दिया है तो आपको कुछ तो काम आना चाहिए। कि अब जैसे 2022 में आया है रिपोर्ट, तो मैंने 3 4 का आपको 6 वाला एग्जाम्पल दिया है। आपको याद है क्या इसमें कोई भी जो आपको मैं, अच्छा मैं मान लो, अच्छा इसका मैं पूछूं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आपको टाटा ट्रस्ट आप बोल सकते थे, जबकि सही बोलिए मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, मैं वो ट्रिक से ही याद कर रहा हूँ आप ही की तरह। क्योंकि जस्टिस वाली बात में मैंने क्या बोला था, टाटा के ट्रस्ट में, जस्टिस में हमें ट्रस्ट है, ठीक है। अब इंटरनेट में क्या था? वो IMAI था। हाँ, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कहाँ था बताइए? हमने क्या बोला था, शिमला में, छोटे शहर में, और बैंगलोर में बहुत लोग जा रहे हैं रहने काम करने, तो वहाँ पे अच्छा काम होता होगा, तो ये सब हमें याद था। फिर पब्लिक अफेयर में हमने टॉप पे क्या रखा था कि जो दिल्ली के बगल में रहेगा, जैसे कि हरियाणा। फिर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, इसमें कुछ किया था क्या हमने? नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं किया था, ठीक है। NFSA में हमने ट्रिक खोज रहा था, लेकिन वो हम लोग का फ्लैट हुआ था, टॉप पे उड़ीसा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि दूसरा होगा, जो कि हमने लॉजिक दिया था, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट, ये क्या लिखा हुआ मैंने? अरे ये तो यार मैंने आपको, ये तो मुझे ट्रिक ही याद नहीं है, मैं आपके लिए ट्रिक बना के लाया था, ये परसों तरसों मैंने स्लाइड बनाया था। कि देखो 2022 में कौन कौन से रिपोर्ट आया उसको कैसे याद करेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट के सारे, ये क्या है, मेमोनिक्स है। हाँ यार, आप लोग को लिटरली मुझे 5 करोड़ लाइक्स देने चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ, और इतने सीधे फैक्चुअल वाले पार्ट को भी मैंने आपके लिए इतना चीज़ दे दिया है, तो आई होप आप इसको अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट के सारे जुडिशियल, ये तो पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जितना हाई, मतलब कोर्ट का ही, सुप्रीम कोर्ट का क्या, हाँ जितने भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अब ऑनलाइन आते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जुडिशियल रिपोर्ट अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। हाँ, इसको मैं टेक नहीं बोल, ताकि लिखा था मैंने, ताकि हिंदी वाला वर्ड, ताकि पब्लिक अफेयर्स में दिक्कत ना हो एंड लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ जाए। ये सोशल प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। ये मैंने क्या किया है, इस लाइन को अब समझ जाइएगा। तो पहले तो समझ जाइए, समझ गए ना क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पे आपको जुडिशियल रिपोर्ट अब इंटरनेट पे आने लगा है। इसे क्यों आ रहा है भाई? ताकि पब्लिक अफेयर, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जितना भी आएगा रिपोर्ट वो पब्लिक अफेयर्स है ना, वो लोग केस करने जा रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आई, पब्लिक अफेयर्स में दिक्कत ना हो एंड लोगों की ईज ऑफ लिविंग हो जाए। बिहार में बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, सारा इन्फॉर्मेशन उसको वहीं मिल गया, ईज ऑफ लिविंग उसका बढ़ गया, एंड ये सोशल प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, और ये दिखाता है कि अगर कहीं भी ये चीज़ हो रहा है वहाँ का सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो चुका है, ठीक है। तो ये एक आइडिया आपके दिमाग में तो बैठ गया। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये 2022 के लिए मेमोनिक लिखा है। तो पहला 2022 में क्या क्या आया, जुडिशियल रिपोर्ट आया है, इंटरनेट रिपोर्ट आया है, फिर आपको पब्लिक अफेयर्स आया है, फिर आपको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया है, फिर सोशल प्रोग्रेस आया है। ये आपको हो गया। 2023 में मैंने आपको क्या बताया था, बस 2 बताया था, MPI हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि मल्टी डायमेंशनल में हेल्थ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोनों भाई भाई एक साथ हैं। तो 2023 का हो गया हमारा, क्योंकि 2 है इसलिए इसमें मैंने मेमोनिक्स नहीं बनाया। 2022 में मैंने आपको मेमोनिक्स, ये सारा मेमोनिक्स में आ जाएगा आपको, ठीक है। कि कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट 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 कहाँ गया, जुडिशियल रिपोर्ट यहाँ से था। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिपोर्ट इंटरनेट पे आ गया है, ताकि पब्लिक अफेयर के सारे इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंच जाए और लोगों का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़े, और ये सोशल प्रोग्रेशन को दिखाता है, और एक NFSA बचता है, उसको हम लोग रख लेंगे। तो 2022 2023 ये दोनों हमारा हो गया, और 2021 के तो ऐसे भी चांसेस कम है कि आएंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो अलग है वो मैंने दे दिया है, लॉजिस्टिक्स, और फिर आपको इंडिया इनोवेशन
फिर आपको एक्सपोर्ट रेडीनेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाँ ये ट्रिक लगाया था कि देखो एक्सपोर्ट, फिर आपको लॉजिस्टिक। आप एक्सपोर्ट तभी कर पाओगे जब आपका लॉजिस्टिक अच्छा हो और उसमें हमेशा इनोवेशन करते रहे। ये मैंने इसका मेमोनिक्स लिखा ही होगा उस पर, हाँ लिखा ही हुआ। देखो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा लॉजिस्टिक चाहिए एंड वो, अच्छा वो हूँ नहीं यार, वो यार जब मैं टाइप करता हूँ ना तो बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ तो मेरा उल्टा सीधा होते रहता है, हो सके मैं डिसलेक्सिक भी हूँ, मुझे खुद पता ना हो। हाँ तो वो तो है, वो तो वो तो है नहीं, इसीलिए इनोवेट करना होगा। यू गेट द आइडिया कि हमें एक्सपोर्ट के लिए अच्छा लॉजिस्टिक चाहिए, ठीक है। अब लॉजिस्टिक चाहिए वो तो हमारे पास है नहीं, ये बोलने का तरीका है यार, वो है लेकिन याद करने के लिए। तो अब हम करें क्या, तो हमको इनोवेट करना पड़ेगा अपने लॉजिस्टिक में, ठीक है। तो हम आपको बेटर बेटर तरीका दे पाएंगे। तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा 2021 के लिए। कैन यू इमेजिन, आपको तीनों याद करवा दिया मैंने, 2023, 2022, 2021 किस में कौन कौन से रिपोर्ट आए हैं। आपको सैरेलेक मैंने पिला दिया है, आप सैरेलेक पी के खुश रहिए, ठीक है। अरे आयरॉनिकली देखो यहाँ पे भी वही बना हुआ है। चलो आई होप जो भी काम है। हाँ अब देखो ये देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। अब ये देखो ये सब फास्ट रिवीजन है। ये अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो आप इसको हटा देना, अगर नहीं लगे तो बस देख के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। पहला क्या है, नंबर्स। लोवेस्ट में हमारा कौन कौन सा है, एमपीआई है, हेल्थ इंडेक्स है, ये दोनों साथ आया था 2023 में। फिर इंटरनेट यूजर्स है, मुजफ्फरपुर आपको छोटे शहर में लास्ट था। तो इतने चीजों में बिहार लास्ट था। 19th किस में था, तो लॉजिस्टिक में था और आपको हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में था, ठीक है। ये योर हेल्थ इज बैड बिकॉज योर लॉजिस्टिक, ट्रिक है ये 19th याद करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको यो, जैसे हमने अभी वहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक को यूज किया ना, यहाँ पे देखो ये सब ट्रिक आपको एग्जाम के दिन काम आएंगे, अभी नहीं काम आएंगे। अभी इनफैक्ट ये भारी ही लगेगा, लेकिन अगर आपको ये सब रिलेशनशिप बनाते चलोगे ना तो उस दिन काम आ जाएगा कि नहीं। 19th रैंक के लिए हमको दो चीज बोला गया था कि योर हेल्थ इज बैड इफ योर लॉजिस्टिक, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है और डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मतलब वही तो लॉजिस्टिक्स हो गए। तो वो नहीं है, तो हम लोग इन दोनों में आपको 19th पे है, दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में और हेल्थ इंडेक्स में हम 19th पे है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लोवेस्ट किस में ये यहाँ पे लिख दिया हुआ है, क्योंकि एमपीआई में हेल्थ आता है, ये दोनों में तो हम लोग लोवेस्ट रहेंगे ही रहेंगे। इंटरनेट में लोवेस्ट क्यों है, क्योंकि बाढ़ आ जाता है, इसीलिए लोवेस्ट वाला चीज़ है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नंबर्स, अब 15 किस में है और 16 तो चलो ये हटाओ। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ये कौन था, टाटा लाया था। इसमें टॉप कौन था आप बताओ। पब्लिक अफेयर इंडेक्स और वो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। इसका ट्रिक क्या है भाई हमारा, वन नीड टू बी इनोवेटिव इन पब्लिक अफेयर इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पब्लिक अफेयर में अगर हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ, ये हम पब्लिक अफेयर कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, और मैं यहाँ पे गाली देने लगूँ, ठीक है, तो ये तो बहुत खराब इंप्रेशन देगा ना। तो पब्लिक अफेयर में मुझे इनोवेटिव होना पड़ेगा इस सोशल मीडिया के समय में। तो पब्लिक अफेयर हो गया और इंडियन क्या नाम है, इनोवेशन इंडेक्स। मतलब मैं आपको जो ये पढ़ाई करवाया हूँ अच्छा खासा इनोवेट किया हूँ ना आपके लिए, मैं बहुत सारी चीज़ खोज के अपने से तो लाया हूँ, ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ था। तो यही तो बोल रहा ना ये यहाँ पे ट्रिक। तो ये हमारा 15 वाला आप ऐसे याद कर सकते हो, 19 आप ऐसे कर सकते हो। 19th रैंक में ट्रिक क्या था, 15th रैंक में ट्रिक क्या था, और फिर लास्ट वाले में ट्रिक क्या था। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और मान लीजिए आपका मेमोरी शार्प है, आप एकदम शार्क हैं, तो तब तो ये सब कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत बच्चे, मैं था उसमें, आपको मुझे याद नहीं होते हैं चीज़ें, मुझे आपको बहुत ऐसे ट्रिक बनाने पड़ते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड रेडीनेस इंडेक्स और 30, इसको मैंने वही ऐसे याद किया था। 33 अपना तो पटना आपको पता ही है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हमने 2022 6 वाला चीज़ किया था, ठीक है। और एक्सपोर्ट मैंने आपको वही वाला चीज़ बताया था कि 2 हाथ से लो और 2 हाथ से दो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट साथ में चलेगा, इसीलिए इसका रैंक 22 है, ठीक है। अब ये देखो स्कोर मैंने दिया इसका, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, मैं इसका लाइबिलिटी नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत हैवी होता है और चांसेस भी इसके कम होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और ये सब इतना नहीं आता। लेकिन हाँ कल को आ सकता है, बिहार में देता है ये सब कभी कभी, हमेशा नहीं। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि इसको प्रायोरिटी मत दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हैवी कर देगा आपके दिमाग को, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं, मैंने बस आपके लिए इकट्ठा कर दिया, अदरवाइज
उतना काम नहीं है, ठीक है। अब ये क्या, ये मैंने क्या किया कि सारे नीति आयोग के रिपोर्ट को मैंने इकट्ठा कर दिया कि हम लोग जब अकेले अकेले पढ़ते हैं ना तो चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं दिमाग में। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने अलग कर दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हेल्थ, एक्सपोर्ट, इनोवेशन, एसडीजी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स ठीक करिएगा तो ये तभी ठीक होगा जब आपका हेल्थ ठीक होगा, और हेल्थ अगर ये दोनों ठीक होगा तो आप एसडीजी में भी अच्छे से परफॉर्मेंस करिएगा, और अगर एसडीजी में परफॉर्मेंस करिएगा तो आप इसके लिए आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, और इनोवेशन करिएगा तो उसका स्पिल ओवर आपके एक्सपोर्ट में तो दिख ही जाएगा। तो ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक दो बार रिपीट करके सुन लीजिएगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, कि इसमें कौन था कौन नहीं था। अब इसके भी अलग अलग है, वही नीति वाली बात है कौन किसका था, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा। सबके मैंने फिर से वही अलग अलग बेसिकली आपके लिए इकट्ठा कंबाइन कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि आपको थोड़ा सा भी पलट के ना जाना पड़े। हेल्थ में आपको 2 था याद रखिए, इसीलिए यहाँ पे इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। जस्टिस ट्रस्ट, टाटा, एमपीआई हो चुका है। अब ये देखो, ये थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से है, तो यहाँ पे आप पे निर्भर करता है कि आप लोग अभी मेंस सुनना चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। क्या करूँ मैं बताओ, आपको मेंस पढ़ाऊँ, क्योंकि फिर पढ़ाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलो मेंस में इसको भी प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से ही देख लेते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए मेंस में बीपीएससी में ना एक इंडेक्स पे क्वेश्चन आ ही रहा है लास्ट 2-3 साल से, तो उस हिसाब से ना ये वाला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो देखते हैं, बस कोई काम का चीज़ देखते हैं, मेंस से पर्सपेक्टिव हटाओ। जो रिपोर्ट है एमपीआई जो 2023 में आया है वो आपको एनएफएचएस 5 का डेटा लेता है। ये आपको सेकेंड एडिशन है इसका, फर्स्ट एडिशन कब आया था तो 2021 में आया था। तो ये 2 बातें हमें पता चल गई, ये हो गया। फिर ये आपको 3 इक्वली वेटेड डेटा को लेता है, वो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और ये जो डायमेंशन है ये 12 इंडिकेटर में टूटा हुआ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। की हाईलाइट ऑफ द डायमेंशन क्या होगा भाई, तो अराउंड इतना करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी 2015 से 21 में, कितना भाई 13.5, ठीक है। ये नंबर याद कर सकते हैं, मैं जनरली इसको मेन से पर्सपेक्टिव से लेके आया था, लेकिन कम से कम एक थोड़ा बड़ा आइडिया तो आपके पास रहना ही चाहिए, कल को मान लो यही क्वेश्चन आ गया आपको क्या पता है, ठीक है। डिक्लाइन इन पॉवर्टी परसेंटेज, हाँ हुआ है, हम लोग पॉवर्टी घटा है इंडिया में। इंडियाज पॉपुलेशन लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्रीज फ्रॉम 24 टू, मतलब कि अब इंडिया में लगभग 15% लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से सफर करते हैं, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड, द रूरल एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस फास्टेस्ट डिक्लाइन। कौन, रूरल, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉवर्टी होगी तो घटने का चांस भी वहां पे ज्यादा रहेगा। पॉवर्टी ड्रॉपिंग फ्रॉम, ये परसेंटेज मुझे नहीं लगता याद होना चाहिए। इन अर्बन एरिया वही परसेंटेज दिया जा रहा है, तो बस इतना याद रखिए कि रूरल में डिक्लाइन ज़्यादा है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बताओ यार क्वेश्चन बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, कि बहुत डेटा ओवरलोड हो जाएगा। चलो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग, चलो ओवरलोड हो जाएगा, इसको कभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग बोलोगे कि बहुत ज़्यादा सर भारी हो गया भारी हो गया, देखिए अब ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। आपको ही पता है ये बिना बोले जाता है कि काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं कि आपको चीज़ें जो रटी जाती है उसमें भी आपको सेंस दिखा सकूँ और आपके लिए चीज़ों को आसान बना सकूँ। तो आप इसको अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थम्स अप दीजिए।